अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग जो फ़र्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एप्लीकेशंस हैं उनके प्रैक्टिस प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड चार्ज एंड करंट फॉर t ग्रेटर दैन 0 इन अ सीरीज RC सर्किट। हमें बता दिया गया है कि ये RC सर्किट है और हमें चार्ज और करंट निकालना है, ठीक है, जिसमें हमें रेजिस्टेंस दी हुई है, कैपेसिटेंस दी हुई है और EMF दिया हुआ है। सारी चीज़ें हमें गिवन है, बस हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब एप्लीकेशंस में हमारे पास 3 तरह की एप्लीकेशंस थी, जिसमें दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास RC और RL सर्किट की थी, ठीक है। तो RC सर्किट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो हम ईज़िली ये सारी चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। और जो RC सर्किट का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़रिए सॉल्व हो रही होती है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे डेटा बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होगी। डाटा में हमारे पास सबसे पहले रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, तो हम लिख देंगे R इक्वल्स टू 10 ओम, उसके बाद कैपेसिटेंस और फिर EMF। R इक्वल्स टू 10 ओम, फिर यहाँ पे कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 फेराड और EMF हो जाएगा हमारे पास 85 cos 150t, 85 cos 150t वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा हो गया। हमें फ़ाइंड क्या करना है, हमें चार्ज फाइंड करना है जो कि हमारे पास Q है, और हमें करंट फाइंड करना है जो कि हमारे पास I है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होगी वो लिख देते हैं हम, Q प्राइम प्लस 1/RC Q इक्वल्स टू E/R। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, Q प्राइम प्लस 1/RC Q इक्वल्स टू E/R, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें सारी चीज़ें एज इट इज़ गिवन है, ठीक है। हम सबसे पहले Q प्राइम की जगह dQ/dt लिख देंगे। यहाँ पे R भी गिवन है, C भी गिवन है, E भी गिवन है, ठीक है। हर चीज़ है, बस हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, हमने जो है इसको इस तरह से लिख दिया, dQ/dt प्लस 1/R की जगह 10 रख दिया, C की जगह 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 रख दिया। इस पूरे को हम सॉल्व भी कर लेंगे, 1/10 इंटू 4 एक्सपोनेंट माइनस 3 को, ठीक है। हमने E की जगह 85 cos 150t/10 लिख दिया। अब ये जो 1/10 4 एक्सपोनेंट माइनस 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 25 आंसर आएगा, और 85 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 8.5 आएगा। हमने इसको सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास पूरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी एक फॉर्म बन रही है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है? तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होती है कि अगर इसकी फॉर्म बन जाए तो हम फिर उसको उसके फॉर्मूला के लिहाज से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, आपने देख लिया वो फॉर्म बन रही है, उसके बाद आपने वो फॉर्मूला लगा देना है, सिंपल। अब वो फॉर्म क्या है, सबसे पहले किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है किसी के रिस्पेक्ट से, जिसके रिस्पेक्ट से लिया जाता है प्लस के बाद, जैसे यहाँ पे 25 Q लिखा है, तो Q जो है यहाँ पे वो फंक्शन वापस से आ रहा है, ठीक है। इक्वल टू के बाद जिसके रिस्पेक्ट से लिया जाता है वो वापस से t जो है वो इन्वॉल्व है, यहाँ पे देखें cos 150t। अगर मैं इसको y और x की फॉर्म में आपको बताना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से होता, अगर y के लिहाज से बनती लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो कुछ इस तरह से होती कि y प्राइम प्लस का p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x कोई भी x का फंक्शन हो सकता था, ठीक है, क्योंकि y प्राइम जो है वो y का जो डिफ्रेंसिएशन हमने की होगी वो x के रिस्पेक्ट से की होगी, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या हो जाता है, p ऑफ x इंटू वाई, वाई एक दफ़ा आना चाहिए, जैसे यहाँ पे q आ रहा है एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू q ऑफ x, मतलब कि x का कोई भी फंक्शन। तो इस तरह से करके हमने इसको ये बनाया है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है y प्राइम प्लस का 2xy इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे 2x जो है वो हमारे पास p ऑफ x है, और जो इक्वल टू के बाद वाला है वो q ऑफ x है। यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर्स भी हो सकते थे, उसे भी हम p ऑफ x और q ऑफ x कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हमें पता चल गया। अब हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, dQ/dt था, तो Q ऑफ टी इक्वल्स टू E माइनस P ऑफ टी, ठीक है। P ऑफ टी को इंटीग्रेट करेंगे और फिर वापस से अंदर इंटीग्रल के अंदर Q ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय E और इंटीग्रेशन P ऑफ टी, ठीक है।
अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे माइनस और प्लस में कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से ई के साथ माइनस है किसके साथ प्लस है, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ये ई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और जब ये ऊपर जाएगा डिवाइड से तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ई और इंटीग्रेट पी ऑफ टी, अब ये हमारे पास प्लस में हो गया और वहाँ पर भी प्लस में है, तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्लस वाला है क्यू ऑफ टी के साथ है और आगे भी प्लस वाला ही है, तो हमें कोई माइनस और प्लस के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब सिंपल हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले हम ई पी ऑफ टी निकाल देंगे। ठीक है, तो ई पी ऑफ टी यहाँ पे क्या है 25 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रल और 25 डी टी रखेंगे, ये रहा 25। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया पी ऑफ टी। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया क्यू ऑफ टी। इस तरह से हमने लिख के यहाँ पे शो कर दिया। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे रख देना है 25 इंटू डी टी। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 25 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जो है वो टी हो जाएगा। तो इस तरह से ई 25 टी आ गया हमारे पास और हमने इसकी जगह पुट कर दिया। यहाँ पे क्यू ऑफ टी हमारे पास क्या है, पूरा है 8.5 कॉस 150 टी इंटू, ठीक है, इंटू क्या है ई पी ऑफ टी है, तो ई 25 टी और डी टी प्लस का सी। सही है, प्लस का सी अभी नहीं लिखें क्योंकि ये सॉल्व करेंगे हम। सही है, तो इस तरह से करके हमने ये लिख दिया। अब अगर यहाँ पे आप लोग गौर से देखें तो देखिए क्यू ऑफ टी और ई 25 टी इसको एज इट इज़ रखें, 8.5 को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, और कॉस 150 टी और मल्टीप्लाई बाई ई 25 टी। ठीक है, ये हम 8.5 बाहर निकाल लेते। जैसे ही हमने 8.5 बाहर निकाल लिया तो हमने यहाँ पे देखा कि कॉस 150 इंटू ई 25 टी, यहाँ पे हमारे पास बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, यू इंटू वी का, तो हमने सिंपल इसमें क्या लगाना होगा, यू इंटू वी लगाना होगा और इसको किसी इक्वेशन का नाम भी दे देगा। ठीक है, यह याद रख लिएगा कि जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे बार बार बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक है, तो आखिर में हमें इसी में से इक्वेशन निकालनी होगी। तो हमने सिंपल यहाँ पे बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला लिख देना है, यू इंटू वी डी एक्स क्या होता है, यू फिर इंटीग्रेशन करते हैं हम वी की। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस और फिर पूरा इंटीग्रल के होता है, इंटीग्रल के अंदर होता है डी ओवर डी एक्स यू और फिर इंटीग्रल वी डी एक्स, और ये पूरा एक इंटीग्रल के अंदर होता है जो कि एक्स के हिसाब से हो रहा होता है। अब ये हमने यहाँ पर भी लिख दिया और पूरा जो है जहाँ तक हमने सॉल्व किया था वहाँ तक लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे u किसको लेंगे, v किसको लेंगे, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे u जो है वो cos 150 t को लेंगे और v जो है वो e 25 t को लेंगे। ये हमें कैसे पता चला, लिएट रूल होता है, LIATE, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया पहले और e बाद में आया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को u ले लिया हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम u इंटू वी का फॉर्मूला मैं सिंपल जैसे लिखा हुआ है ना वैसे वैसे चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ। मैंने u की जगह u लिखा। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल v डी एक्स लिखा ऊपर फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद जो जो चीज़ें थी वो मैंने एज इट इज़ अप्लाई किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये बात याद रखिएगा, इसको बिल्कुल सही से करिएगा क्योंकि अभी ये बहुत दफ़ा इंटीग्रेट होने वाला है। ठीक है, तो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने सिंपल वापस से लिख देना है क्यू ऑफ टी ई 25 टी इक्वल्स टू, यहाँ पे 8.5 है। ठीक है, याद रखिएगा ये 8.5 आखिर में पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे पूरा अंदर सॉल्व होकर जो भी आंसर आएगा लास्ट स्टेप में। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, ई 25 टी को इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास जो है ई 25 टी ओवर 25 आ गया माइनस। ठीक है, और यहाँ पे कॉस 150 टी का जब हमने डिफ्रेंसिएशन करी तो माइनस साइन 150 टी आ गया और वापस हमने उसको इंटीग्रेट किया। अच्छा, माइनस साइन 150 टी के बाहर 150 भी आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने वापस से जब इसको इंटीग्रेट किया तो वही आंसर आया। अब हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज किया और अब हमें इसको एक दफ़ा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब देखें यहाँ पे जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें सारे स्टेप्स पता है आगे क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन होगी, इंटीग्रेशन होगी, इस तरह से करके ही सॉल्व होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया है। ठीक है, ई 25 टी ओवर का 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो 25 है और ये 150 जो आपस में कैंसिल करेंगे और 6 जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा साइन 150 टी इंटू ई 25 टी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और दफ़ा बाय पार्ट्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है एक और दफ़ा बाय पार्ट्स लगाएंगे और फिर इसको उसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, अप्लाइंग यू इंटू वी अगेन। ठीक है,
और हमने लिख दिया कि किसके ऊपर अप्लाई करें, साइन 150t और v इक्वल्स टू E25t। ठीक है, और हमने सिंपल वही सारा काम करना है यहाँ पर भी। Q ऑफ t लिख देंगे यहाँ पे E25t इक्वल्स टू, देखिए अभी 8.5 बाहर है, अभी जो जो अंदर सॉल्व होगा आखिर में जो आंसर आएगा सबसे 8.5 मल्टीप्लाई होगा आखिर में। ठीक है, प्लस का 6। अब यहाँ पे देखिए अंदर इंटीग्रेशन करें ना हम, तो अब 6 जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट से जब पूरा ये सॉल्व हो जाएगा ना, साइन 150t इंटू E25t, क्योंकि 6 जो है वो इसके इंटीग्रल के बाहर था। तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद 6 हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से, ये जो साइन 150t E25t वाली है और जो दूसरी टर्म है, ठीक है, ये इससे भी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं वापस से। क्यू टी, ठीक है, E25t इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 8.5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा cos 150t, वापस वही चीज़ें, प्लस का 6। अब देखें इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, E25t को वापस से इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा E25t अपॉन 25। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन 150t को, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 150t और बाहर 150 भी। ठीक है, और E25t किसके बराबर हो जाएगा, E25t अपॉन 25dt। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमने सिंपल वही काम करना है यहाँ पर भी, 25 और 150 को हम कैंसिल करेंगे। ये हमने लिख दिया प्लस का 6 साइन 150t मल्टीप्लाई बाय E25t अपॉन 25। ठीक है, माइनस, ये हमने कैंसिल किया। अब यहाँ पे जो है 6 इंटीग्रल के बाहर है। ठीक है, 6 को हमने इंटीग्रल के बाहर निकाला और cos 150t इंटू E25t। अब यहाँ पे 2 6 है। अब ये जो है ना वापस से वो देखें इंटीग्रेट हो रहा है। अब ये वाला फॉर्मूला देखें आप, जो पहली वाली इक्वेशन थी। ठीक है, इसमें से आप लोग निकाल लें cos 150t इंटू E25t, इसकी वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास Q ऑफ t cos 150t E25t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Q ऑफ t E25t अपॉन 8.5। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, पहली वाली चीज़ है जो पहले हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि यही मेथड होता है जब हमारे पास बार बार जो है इंटीग्रेट हो रहा हो, तो हमने सिंपल क्या करना है कि ये पुट कर देंगे हम उसकी जगह। 8.5 cos 150t हमने एज इट इज़ रखा, 25 प्लस का। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे जो 25 और 6 है ना, ये जो 6 है वो पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और वो कैंसिल करेंगे आपस में तो 0.25 आंसर आएगा, आपस में डिवाइड होंगे। मगर ये 6 जो है ना वो पूरे इंटीग्रल के साथ है ना, ये तो अंदर वाले 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। सही है ना, देखिए 6 जो है वो अंदर वाले पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने ऊपर उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाला था। तो ये हो जाएगा 36, और जो कॉस वाली पूरी चीज़ है उसकी जगह हम जो अपनी वैल्यू है वो पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल आगे प्लस सी लिख देना है, क्योंकि अभी हम इंटीग्रेशन जो है वो पूरी कर रहे हैं और इसको मज़ीद सॉल्व करना है। अब देखिए वो जो 8.5 था हमने वो अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.5। ठीक है, cos 150t E25t अपॉन 25। ठीक है, इस तरह से जो 8.5 है वो हम हर टर्म के साथ लिख देंगे। अब देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन हो रही है हमने बस यहाँ पे वो करनी है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल 8.5 को हमने हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया था, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहले वाले को ऐसे ही रखें 8.5 अपॉन 25 cos 150t। ठीक है, E25t, और आगे वाले जो 36 वाला जो माइनस में था वो हम यहाँ पे ला के प्लस में कर दिया। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हमने वही रखी। जैसे यहाँ पे प्लस में हो गया तो Q ऑफ t E25t ये सेम चीज़ है, तो हमने सिंपल इन दोनों को प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 37 Q ऑफ t E25t, और आगे सारी चीज़ें एज इट इज़ है। अब हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। अब देखिए अब हमने क्या किया यहाँ पे कि 37 जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने वहाँ पे जाके हर टर्म से डिवाइड करा दिया। ठीक है, और जैसी 37 इंटू E25t पूरा वहाँ पे जाके डिवाइड कराया है, और E25 हर टर्म में माइनस वो हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है, और हमने नंबर्स को भी सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास ये Q ऑफ t का आंसर आया है। अब ये हमारे पास जो आंसर है ना ये चार्ज का आंसर है। हमें सवाल में कहा गया था कि हमें करंट भी निकालना है, तो आप लोगों को पता है कि अगर चार्ज आ जाए तो हम उससे करंट ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट होता है हमारे पास I = dq/dt। मतलब अगर हम
जो है डी क्यू ओवर डी टी, मतलब कि अगर हम चार्ज को एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर दें तो वो हमारे पास आई के बराबर होता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आई के लिए सिंपल पूरी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट इसका बहुत ईजी है, यहाँ पे कुछ भी जो है इतना नहीं होगा मसला। तो जैसे आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो आप लोग के पास करंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करंट का यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, -1.3786। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 150 प्लस का 8.265 कॉस 150 प्लस का 5.7425। ठीक है, ई माइनस का 25t सी को आपने रखना है। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है लीनियर का।